मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया थी आपके लिए। चलो पहले दो वीक्स में हमने जो पढ़ना है वो डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग, व्हाट मेक्स एन एड इफेक्टिव, characteristics of an effective ad, and the word of advertising, types of advertising, functions of advertising, 5 layers of advertising। ये 4 5 टॉपिक्स हैं जो हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। जी सर। चलें, एडवर्टाइजिंग क्या है? मतलब एडवर्टाइजिंग एक बड़ा कॉमन वर्ड है, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, हम रोज़ाना एडवर्टाइजिंग देखते हैं। तो एडवर्टाइजिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें और इसको एक एक, एक लिटरल इसकी अंडरस्टैंडिंग पे बात कर सकें तो ये इसकी किताबी डेफिनेशन क्या है और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली कम्युनिकेशन है। अनदर नेम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, राइट। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि देयर इज़ वन कंपनी जिसको हम कंपनी कहते हैं, जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, जिसको हम एडवर्टाइज़र कहते हैं, राइट। और मैस मीडिया होता है किसी न किसी मीडिया को यूटिलाइज करके ये एडवर्टाइजिंग की जाती है और ये हमेशा पेड होती है। इसके लिए एडवर्टाइज़र को कंपनी को पे करना पड़ता है और ये नॉन पर्सनल होती है। नॉन पर्सनल से मुराद ये होते हैं, अच्छा हमारी कुछ क्लासेस हुई थी वहाँ के नहीं हो सकी थी वासिफ की स्टार्ट में सर जी, हम कितनी स्टार्ट क्लासेस में सर हमने एक वीक की क्लासेस हुई थी अभी सर। हमने कुछ पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स ऐसा? नहीं सर, बस डिस्कशन हुई थी हमारी। अच्छा चलें कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब ये नॉन पर्सनल होती है। नॉन पर्सनल से मुराद ये होता है कि एडवर्टाइजिंग हमेशा मीडियम के थ्रू होती है, ये लोगों के थ्रू नहीं होती। ये नहीं हो सकती कि मैं अपना प्रोडक्ट दे के मैं वासिफ के घर भेज दूँ कि यार ये मेरा एक प्रोडक्ट है और वो वासिफ की फैमिली को, ये वासिफ को वो बंदा मेरी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा मीडियम के थ्रू होती है, इसमें पर्सनल इंटरेक्शन एडवर्टाइजिंग के अंदर यूजुअली नहीं होता। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके कुछ ऑडियंस होते हैं। ये हर एडवर्टाइजिंग हर एक बंदे के लिए नहीं होती, इसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो इसका टारगेट यूज़र होता है, टारगेट लिसनर होता है, जिसने इस प्रोडक्ट को बाय करना होता है, जिसने डिसाइड करना होता है, या जिसने इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना होता है। और उसके बाद इसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस कम्युनिकेशन के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंपनी अचीव करती है। तो इसमें 5 6 चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सर, कंपनी इटसेल्फ, ऑडियंस सेकंड चीज़, देन मीडियम थर्ड चीज़, और फोर्थ चीज़ ये पेड होती है, और फिफ्थ चीज़ ये नॉन पर्सनल होती है, और सिक्स चीज़ के इसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो इस तरह की मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगी हम उसको एडवर्टाइजिंग कहेंगे। चलिए अब हम अगली बात पे आ जाते हैं कि जो एड है वो इफेक्टिव कैसे होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप एक दिन में बहुत सारी एड्स देखते हैं। मतलब अब यूट्यूब पे बैठते हैं तो आपको एड्स दिखाई जाती हैं, आप फेसबुक पे कुछ जाते हैं वहाँ आपको एड्स दिखाई जाती हैं। Whenever you read newspaper, so you see many ads there. Whenever you see television, you experience many of the ads. Whenever you go outside, on the roads, there are many billboards. You're experiencing different images, different product information that's being displayed on different billboards, banners and everywhere, buntings and point of sale material and point of purchase material, all stuff like that. So there would be hardly a day in your life without advertising. You are being influenced, you are being given a lots of information being provided by different advertising companies. तो अब इतनी सारी एड जब हम डेली बेसिस पे देख लेते हैं तो हमें एड्स याद कोई नहीं रहती। ठीक है, एड को देखना और एड को याद रखना ये एक काम है
क्योंकि आप एक दिन में 15 एड्स देखते हैं तो हमें ऐड याद ही कोई नहीं रहती। ऐड हमें कैसे याद रहेगी? ऐड इसलिए याद नहीं रहेगी कि हमें एड्स दिखाई बहुत सी जाती हैं, राइट? और ऐड वही याद रहेगी जो बहुत डिफरेंट होगी, जो बहुत यूनिक होगी, जो बहुत खूबसूरत होगी, जिसका फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट होगा, यस सर। तो वो ऐड हमें याद रह सकेगी। अब वो वाला ऐड कौन सा वाला होता है, मतलब वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस ऐड को इफेक्टिव बना सकती हैं? उसमें तीन चीजें होती हैं। उसमें तीन चीजें हैं जिसको आप, जो हम कहते हैं कि ये ऐड को इफेक्टिव बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज क्या होती है कि यार उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी खूबसूरत होती है। स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी के बगैर ऐड नहीं बन सकता। स्ट्रेटेजी, जाहिर सी बात है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरे प्रोडक्ट का टारगेट यूजर क्या है, मेरे प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं, अपने इस प्रोडक्ट को मैंने एक्सप्लेन कैसे करना है, इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, ये सारी स्ट्रेटेजी है। और जो स्ट्रेटेजी है वो आती कहाँ से है? वो आती है स्पॉन्सर की तरफ से। जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल जो सैमसंग का ऐड है, जो सैमसंग का ऐड है, तो वो सैमसंग स्ट्रेटेजी बना के देगा ना कि यार दिस इज माय मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, और this is how I want to know, all of my target users, they must be, seeing this ad, this product, this mobile phone, in this way. तो स्ट्रेटेजी वहां से आएगी जहां से स्पॉन्सर होगा। चले, स्ट्रेटेजी के बाद दूसरी चीज होती है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी जो वो आती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है, इसको मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूँगा, राइट? अब क्रिएटिविटी क्या है कि ऐड कितनी खूबसूरत है, उसका फॉर्मेट कितना डिफरेंट है, उसको कितने यूनिक अंदाज में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है, ओवरऑल जो स्टोरी बोर्ड है वो कितना डिफरेंट है, वो कितना ज़बरदस्त है, और एक अच्छे अंदाज में मैं अपना ऐड दिखाऊं, प्रोडक्ट को शो ऑफ करूं, अपने प्रोडक्ट को मीडिया पे ऑन एयर करूं, ताकि जो लोग जो लोग मेरे उस ऐड को देखें उनको मेरा ऐड लंबे अरसे तक याद रह सके, और मैं अपने ऐड को इफेक्टिव कर सकूं ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। और जो तीसरा चीज़ है जो ऐड को इफेक्टिव बनाती है, वो होती है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन क्या होती है? एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि उस एक चीज़ आप जहन में सोचते हैं, जो सैमसंग है उसने सोचा कि मैं अपने मोबाइल की एडवर्टाइजिंग इस तरीके से करूँगा। उसने ये आइडिया जाके डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का डिस्प्ले, मेरे प्रोडक्ट जब ऑन एयर जाए और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन या टेलीविजन कमर्शियल बने, तो वो इस तरीके से बने, इस तरीके से दिखाया जाए, राइट? अब इन सारी चीज़ों को कितने खूबसूरत अंदाज में आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, स्क्रीन पे लेके आते हैं, वो चीज़ जो आपके दिमाग में है उसको स्क्रीन पे कितना खूबसूरती है, हाउ ब्यूटीफुली यू कैन एग्जीक्यूट ऑल दैट व्हाटएवर दैट्स इन योर माइंड, यू कैन ब्रिंग ऑल द स्टफ ऑन योर स्क्रीन। ये होगी एग्जीक्यूशन। मतलब आप सोचते बहुत खूबसूरत हैं, आपने सोचा कि यार मैं ये करूँगा, मैं इस तरीके से करूँगा, मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा, ये वाले फीचर्स मैं बताऊँगा, इस बंदे को मैं अपनी ऐड में कास्ट करूँगा, मेरा ऐड आधे मिनट का होगा, उसके बाद में मेरे ऐड के अंदर ये म्यूजिक दिखाया जाएगा, तो मैं उसको फलां जगह पे जाके शूट करूँगा, मैं उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट दिखाऊँगा। दिस इज व्हाट ऑल यू हैव थॉट इन योर माइंड। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करने बैठेंगे तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट जॉब, राइट? वो चीज़ उस तरीके से खूबसूरत अंदाज में पर्दे पे नहीं आ सकेगी। तो ये एग्जीक्यूशन होती है। तो जो ये तीन चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें मिल के जब आपके ऐड की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होगी, जब आप ऐड में क्रिएटिविटी अपने पीक पे काम कर रही होगी, और आपकी ऐड की एग्जीक्यूशन वन ऑफ द वंडरफुल एग्जीक्यूशंस होगी, आप जब देखेंगे पर्दे के सामने ऐड चलेगा, आप चलेंगे, आपको रोक लेगा, वो ऐड आपको खुद ही रोक लेगा कि नहीं यार, एक ऐड है, मैं इसको देख लूँ कि इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, यार क्या खूबसूरत है। तो ये तीन चीज़ें उसको एक खूबसूरत अंदाज में आपकी ऐड को इफेक्टिव बनाने में आपको हेल्प करती हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट लोगों को समझ आ जाए और आपका प्रोडक्ट या आपका ऐड
लोगों को लंबे अरसे तक याद रह सके। वासिफ, तुम सुन रहे हो? यस सर। अच्छा चले, आप लोग ये करें ना कि आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लें और अपने माइक भी है, वासिफ अपना माइक भी ऑन रखे और वीडियो भी ऑन करे, और बाकी लोग भी अपनी वीडियो, ताकि मुझे नज़र तो आए ना कि लोग सो तो नहीं रहे, और माइक को फिलहाल बेशक आप बंद ही रखें। चलो, दूसरी ये चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एड, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अगले टॉपिक पे जो तीसरी चीज़ है, वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब जो वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग है ना, वो बेसिकली, एडवर्टाइजिंग कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती। एडवर्टाइजिंग तो एक पूरी एक बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग बहुत सारी तरह की होती है, इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की टाइप कौन सी है? ये वो वाली टाइप है जो आप सबसे ज़्यादा टेलीविजन्स पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऐड हमें एडवर्टाइजिंग की टाइप जो देखने को मिलती है, वो दैट इज़ ब्रांड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, या नेशनल कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग उसको बोला जाता है, या ब्रांड एडवर्टाइजिंग बोली जाती है। आप जितने भी एड्स देखते हैं, आप कोका कोला को देखते हैं, वो कोका कोला की बात कर रहा होता है। आप नोकिया को देखते हैं, वो नोकिया के फ़ोन की बात कर रहा होता है। आप सैमसंग को देखते हैं, वो सैमसंग की बात कर रहा होता है। आप सुजुकी को देखते हैं, वो अपनी गाड़ियों की बात कर रहा होता है। आप होंडा के ऐड देखते हैं, वो आपको अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा है। आप यूनिलीवर की ऐड देखते हैं, वो आपको आपको सोप, शैम्पूज, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। आपको गारमेंट्स का ब्रांड उठा के देख लें, वो आपको गारमेंट्स उठा रहा है। आप बाटा सर्विस को देखते हैं, वो आपको अब ये हर कंपनी, हर स्पॉन्सर अपने ब्रांड्स को प्रमोट करता है, और इसीलिए इसको ब्रांड एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा विजिबल जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, आउटडोर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नज़र आती है, तो ये ब्रांड एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, the most common form, the most visible form of advertising, that is brand advertising. And 99% advertising that we experience on any of the medium, that is brand advertising. चलें, अब हम इससे आगे चलते हैं, तो दूसरी टाइप होती है रिटेल एडवर्टाइजिंग, उसका नाम है जो दूसरी टाइप है, दैट इज नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग। अब रिटेल एडवर्टाइजिंग, जैसे इसका नाम हमें बता रहा है कि रिटेल और लोकल एडवर्टाइजिंग, इसमें द प्राइम फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट इज नॉट ब्रांड, what is important here. Prime concern of sponsor or advertiser does not promote its one of the brands. The prime focus and the prime concern of advertiser is to promote the retail outlet. Okay? Coca-Cola would never, Coca-Cola company, they would never, try to focus one outlet. Coca-Cola, they would always be talking about, the Coca-Cola beverages. With Pepsi, that is always talking about the Pepsi beverages. Nokia is always talking about the Nokia mobile phones. That does not talk about specific, retail outlet. That does not talk about specific product. The company that is promoting its brand. But here is the difference: retail or local advertising, company or sponsor that is to promote retail outlet, not the brand. फॉर एग्जाम्पल, आप जब न्यू कैंपस की तरफ जाते हैं, तो झंग रोड पे आपको दो बड़े स्टोर्स मिलते थे, रिटेल स्टोर। उसमें एक सिटी सिटी कैश एंड कैरी आता था, और उससे पहले एक एसबी डिपार्टमेंटल स्टोर आता था। यस, यस, SBI। एसबी और सिटी वाले जब भी ऐड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि यार ये सारे वाले ब्रांड जो हैं हमारे पास, कॉस्मेटिक्स भी है, हमारे पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे पास गारमेंट्स भी हैं, हमारे पास ग्रोसरी आइटम्स भी हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स भी हैं, हमारे पास फ्रूट्स भी हैं, हमारे पास पता नहीं क्या गारमेंट्स भी हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसके अलावा किचन एक्सेसरीज भी हैं। तो वो आपको बताएगा कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना, दैट आर अवेलेबल एट सिटी कैश एंड कैरी। all stuff is available under one roof. वो रूफ क्या है? दैट इज सिटी कैश एंड कैरी, दैट इज मेट्रो, दैट इज इम्तियाज सुपरमार्केट, दैट इज अल्फता। बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक है, तो यस सर। ये जब आपका मकसद रिटेल आउटलेट को प्रमोट करना होता है, किसी एक ब्रांड को फोकस करना नहीं होता, तो दैट इज नोन एज रिटेल और लोकल एडवर्टाइजिंग, राइट? चल, थर्ड फॉर्म of advertising, that is known as political advertising. ये भी एक किस्म होती है एडवर्टाइजिंग की,
What is political advising? Political advising is very simple. When different politicians, they use electronic media to promote themselves, to promote their parties. Their objective is to collect vote, to ask for the vote. So ये सारी political advising. Political advising is very common in Pakistan. In election days you might have remembered कि इमरान खान का ad चल रहा है तो वो कह रहा है कि जी ठप्पा जो है वो आपने बल्ले पे लगाना है मोर, और उधर से जी मोर जो है वो आपने लगानी है शेर पे, और जो ठप्पा आपने लगाना है तीर पे और साइकिल पे. दिस इज ऑल पॉलिटिकल एडवाइजिंग, राइट. अब पॉलिटिकल एडवाइजिंग से हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं होता. उसमें हम लोग करते क्या हैं कि मतलब चूँकि ये एक एडवाइजिंग की टाइप है उसको हम इसलिए देख रहे हैं, राइट. लेकिन ये भी कॉमन है, जैसे अमेरिका में दोबारा से होंगे इलेक्शन, तो वहाँ पे भी मतलब इंटरेस्टिंग वो आके वो बात कर रहा होगा, उसमें डेमोक्रेट्स अपनी बात कर रहे होंगे और उसमें कंजर्वेटिव पार्टी अपनी बात कर रही होगी, और ये ट्रम्प की जितनी भी इंतजामिया है वो अपनी बात कर रही होगी. इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल एडवाइजिंग. दिस इज वेरी कॉमन इन इलेक्शन डेज, वो तो हर 4-5 साल के बाद इलेक्शन में होते हैं. उससे हम अगली फॉर्म ऑफ एडवाइजिंग में चले जाएं, तो दैट इज नोन एज डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग. डायरेक्टरी क्या होती है, मुझे कौन बता सकता है? किसका स्पीकर फोन ऑन? सब लोगों को ऑफ है. मैं उस्मान रऊफ को अनम्यूट कहता हूँ. उसामा मुझे बताइए कि डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग क्या होती है? डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग, हाँ जी. डायरेक्टरीज कभी देखी है? यस सर. फोन डायरेक्टरी वो क्या होती है? डायरेक्टरी क्या होती है सर? फोन डायरेक्टरी में सर सारे उनसे होते हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सबके मिल जाते हैं. हाँ ठीक है सर. डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग सर एज अ मैगजीन तो नहीं आएगा? जिस तरह हमने एक मैगजीन बनाया था, एक डायरेक्टरी बनाई थी, सबके कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर सारे बिजनेसेस के आ गए थे. हाँ, मतलब डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग ये होती है, वो जो पीटीसीएल की लैंडलाइन की डायरेक्टरी नहीं आपको याद, जब मोबाइल फोन के दौर से पहले. yes, तो उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था कि उसमें आपके पूरे शहर के सारे नंबर्स एक उसके अंदर मौजूद है. वो इतना शोर कहाँ से है? तो अब डायरेक्टरी एक पुराना ट्रेंड है. जैसे अगर आप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं और वहाँ आप देखें कि यार इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप किस किस के पास है, और टेक्सटाइल रिलेटेड कितने लोगों का बिजनेस है, प्रोसेसिंग रिलेटेड कितने लोगों का बिजनेस है, डाइंग रिलेटेड कितने लोगों का बिजनेस है, तो वहाँ जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस होते हैं उनकी एक डायरेक्टरी बनी होती है. तो अगर मुझे मैसेज एक खास किस्म की इंडस्ट्री में अपना मैसेज फ्लोट करना है, पहुंचाना है, तो मैं उसकी डायरेक्टरी पे जाके रिप्लाई कर दूंगा ना. अपने प्रिंट मीडिया ऐड बनाऊंगा. जैसे हमने वो अपना मैगजीन बनाया, हमने कहा जी तुम्हारे क्लब तुम टारगेट करेंगे, तो हमें कुछ लोगों ने ऐड दिए. अगर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे पीटीसीएल की, तो वो फोन डायरेक्टरी है. जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, तो उनके एड्स पे उनके एड्स पे उनके वो सिमिलर बिजनेस है, आपको वहाँ तक मैसेज पहुँचाना है, तो आप उनकी डायरेक्टली में जाके रिप्लाइज कर दें तो उन तक मैसेज पहुँचे. तो आपको बजाय इसके कि आप और मीडियम यूज़ करें जो इतना इफेक्टिव ना हो, तो आप उस डायरेक्टरी में प्रिंट मीडिया में जाके उसको यूज़ कर लेते हैं. तो ये डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग होती है. अच्छा, डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग से आगे एडवर्टाइजिंग होती है इंटरएक्टिव एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग. अब चूंकि मीडियम ओवर द टाइम बदल गए हैं, मतलब पहले ट्रेडिशनल मीडिया होता था. ट्रेडिशनल मीडिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें हम टेलीविजन की बात करते थे, और हमारे पास एक बड़ा मीडियम जिसको हम ब्रॉडकास्ट मीडिया बोलते हैं, दैट वाज रेडियो. दैट हैज बीन ब्रॉडकास्ट में ना, रेडियो दैट हैज बीन ह्यूज मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग. उस पर ऑडियो एड्स चलते होते थे. और फिर हमारे पास जब न्यूज़पेपर बहुत सारे छपने शुरू हो गए, तो न्यूज़पेपर भी अपने आप को बड़ा एक्सपेंड कर गया. फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेताशा चैनल्स खुल गए ना, वो बिजनेस बन गया. तो वो भी मेरे पास एक अच्छी चॉइस आ गई. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5 or 6-7 years,
जब से सोशल मीडिया पावर में आ गया और सोशल मीडिया ने थोड़ा सा मीडिया ट्रेंड को बदल दिया और उसकी एक्सेस और उसकी रीच हर एक उस बंदे के पास हो गई जिसका एक अकाउंट है जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा है और उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू हो गया। तो फिर हमारे पास ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर और ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें वो सारी आ गई। तो अब जब ये अब मोबाइल फ़ोन बहुत डेवलप हो गया, जब लैपटॉप और ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई और इंटरनेट बहुत स्ट्रेंथन हो गया और लोग सारे के सारे ये सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए, तो फिर इस मीडियम का नाम रख दिया गया सोशल मीडिया। भाई है दैट इज इंटरेक्टिव मीडिया और डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीडिया। तो एडवर्टाइजर्स ने, कंपनीज ने, स्पॉन्सर्स ने अपने ऐड सोशल मीडिया पे डालने शुरू कर दिए। फिर अब उसमें क्या है कि जी आप यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, आपको ऐड आया, अगर आप विलिंग हैं तो आप उस ऐड को देख लेंगे, अगर आप विलिंग नहीं हैं तो आप उस ऐड को स्किप कर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि कंपनी दे वुड नो योर रिस्पॉन्स, पार्टिसिपेंट और द ऑडियंस इज दैट इंटरेस्टेड इन माय प्रोडक्ट और नॉट। तो दे वुड नो समहाउ, दे वुड कम टू नो समहाउ यार मेरा इसको ऐड दिखाया, इसने 3 सेकंड ऐड देखा, उसके बाद इसने स्किप किया, इसने 10 सेकंड ऐड देखा स्किप किया, इसने कंप्लीट ऐड देखा, ये इसने स्किप इसने देखा ही नहीं। तो योर रिस्पॉन्स दैट इज डायरेक्टली बीइंग मॉनिटर्ड बाय द स्पॉन्सर, बाय द कंपनी। तो उससे पता चलता है कि आप लोग किस इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, टेलीविजन पे ऐड देखा, आपने देखा नहीं देखा, वो कंपनीज को कभी भी पता नहीं चलता था, राइट। एग्जैक्ट जो ऑडियंस है वो उससे एक्सपोज हुआ है मेरे मैसेज से या नहीं एक्सपोज हुआ। तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग और इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग हो गई। चलें उससे आगे मैं चलता हूँ। अगली फॉर्म पे अगर मैं चला जाऊँ तो वो होती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। अब इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ किसको, जोया को। हेलो जोया। So Zoya is not available, I think. Okay, let me check somebody else. हेलो। हाँ जोया, ये बताओ कि इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या हो सकती है? इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग हम्म, सर, अभी तो आप वो बता रहे थे कि यूट्यूब पे ऐड देखो तो उसको अपनी मर्जी से स्किप कर सकते हैं। there was direct response advertising, but there was interactive advertising. That is over now. Another form is institutional advertising. Institutions क्या ओके सर। institutions क्या होते हैं? सर जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है, सही है। डायरेक्ट हम्म, हाँ तो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट यही होगी। हमारी यूनिवर्सिटी की पेजेस है फेसबुक पे, इंस्टा पे, वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और वेबसाइट भी है। हाँ, मतलब जब इंस्टीट्यूशंस खुद को प्रमोट करते हैं। यस Right? सर। अब ओवर द इयर्स क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशंस को भी तो प्रमोट होने की जरूरत है ना। इंस्टीट्यूशंस भी तो अपने आप को मार्केट करते हैं। लाइक शौकत खान है, इमरान खान का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हर दूसरे दिन देखने को मिलता है। अगर आप इसको ट्विटर पे फॉलो करते हो, इसको शौकत खान को, ये टेलीविजन एड्स भी आते हैं तो आपको बता रहे होते हैं कि हमने इस साल इतने सारे लोगों को मुफ्त इलाज कर दिया, अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हमारा रिसर्च डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँच गया, इतने डोनेशन हमें मिल गए, मतलब दिस इज हाउ वी डू आवर बिजनेस। तो ये क्या है? दिस इज ऑल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जब एडमिशन ओपन होते हैं तो हर जगह पे आपको ऐड नज़र आ रहा होता है कि जो एडमिशन आर ओपन, फलां प्रोग्राम, फलां चीज़, तो ये और अलाइड हॉस्पिटल, वापडा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ये ऑल दीज आर इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो दैट हैज़ इमर्ज्ड a different kind of advertising type that's known as institutional advertising. So another kind of advertising that is known as public service advertising. पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग का पता है? पब्लिक सर्विस मैसेजेस का पता है? सर हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो इतनी खास नहीं है, हमारा पोर्टल भी नहीं चलता, तो हमारे इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए कि वो खुद को थोड़ा अपडेट करें। बिल्कुल चाहिए, सही कह रही हैं, ऐसा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। चले अब हम आगे पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग की बात करें, पब्लिक सर्विस मैसेजेस की। हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं, अब हम अगली टाइप पे चले गए, वो है पब्लिक सर्विस मैसेजेस, ये पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल तो बंदा दे सकता है? मुझे ठहरे, मैं पूछता हूँ, ये फरहान सईद साहब कौन है? फरहान सईद को मैं
अवेयरनेस चल रही है, वो भी एक पब्लिक मैसेज ही है। जैसे सर जी कोरोना अवेयरनेस और पानी का पहले जो अवेयरनेस दे रहे थे फंड के लिए मैसेज आते थे पब्लिक सर्विस। हाँ, ये भी अब चूंकि ये इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि कंपनीज जो है अपनी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्होंने करना होता है और उसके अलावा मतलब हमारी आवाम और हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने इसको एक एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग को रिकग्नाइज किया कि दैट इज़ नोन एज पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना आजकल कोविड-19 वो चीज़ें बड़ी पीक पे चल रही हैं। तो आपने घरों में रहना है, आपने साबुन से बार-बार हाथ धोने हैं, आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैसेजेस राइट। इसमें प्रमोट क्या हो रहा है? मतलब नो वन इज़ बीइंग प्रमोटेड राइट, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। तो इसमें इसका बेनिफिशियरी कोई एक कंपनी नहीं है, कोई एक ब्रांड नहीं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल हेल्थ एंड जनरल यू नो सोशल कंसर्न्स। तो गाड़ी सीट बेल्ट लगा के आपने चलानी है, सिगरेट आपने नहीं पीनी है, 18 साल से कम बच्चों को सिगरेट बेचना नहीं है आपने। और इसके अलावा जो है वो यू नो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना, औरतों की इज्जत करनी है, ट्रैफिक की कवरिंग का ख्याल रखना। डिस्टॉर्शन बढ़िया भाई, खुद को म्यूट करें। अच्छा जी, उसके बाद बिजनेस बिजनेस एडवर्टाइजिंग ये एडवर्टाइजिंग होता है। यूजुअली हमारा कोर्स है वो कंसर्न्ड है ब्रांड एडवर्टाइजिंग के बारे में। वो वाली एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाते हैं, कंज्यूमर्स को दिखाते हैं। वी आर यू नो मेजरली कंसर्न्ड विद दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। देयर इज अनदर फॉर्म इट्स नोन एज बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। अब इसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टारगेट करके एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इसमें कंज्यूमर का रोल नहीं होता। तो ये भी है 7-8 5 इम्पोर्टेंट। चलें हमारी मीटिंग भी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है और उसके बाद हमें वो दोबारा वो करनी पड़ेगी। रिकनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी वो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, आपको नज़र आ रहा है कंटेंट? चलें चलें चलें, अब मैं आ गया हूँ फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग पे। ये वाली चीज़ जो है ना फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है कि एडवर्टाइजिंग करती है? सर वो स्लाइड भी निकल नहीं सकती, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं ये तो अभी हेडिंग है ना वो कोर्स आउटलाइन की, और जो आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो नहीं इधर सामने शो हो सकती है? वो तो मुझे जबान नहीं आता भाई, जी वो तो मैं खुद से बता रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है, मैंने कहा शायद स्लाइड से। स्लाइड्स ऐसा अपना क्या नाम है यार, क्या नाम है यार नासिर, जी स्लाइड में कम बनाता हूँ। सेल्स के कोर्स भी कम में यूजुअली उसी तरीके से पढ़ा। वो मैंने वैसे ही पूछा ना, बाकी टीचर्स बता रहे थे। मैं करें कुछ स्लाइड्स का भी करने की कोशिश करता हूँ। चलें ठीक है। अच्छा, अब फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है कि एडवर्टाइजिंग काम क्या करती है? अब एडवर्टाइजिंग तो देख आज